तो कोर्ट का फरमान, हाजिर हो केजरीवाल। इस खबर पर बात करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज दोहरे इम्तिहान का दिन है। आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। ये पेशी उनकी ईडी की उस अर्जी को लेकर है जिसमें वो 5 समन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। तो आज पेश होने का आदेश। तो वहीं दूसरा इम्तिहान दिल्ली विधानसभा में देना होगा अरविंद केजरीवाल को, जहां आज विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि ईडी ने शराब नीति से जुड़े मामले में केजरीवाल को छठा समन भेजकर 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आज दोहरी परीक्षा है। तो कब कब ईडी ने समन किया अरविंद केजरीवाल को, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से विस्तार से आगे बता देते हैं। किस तरीके से लगातार समन किए जा रहे थे, केजरीवाल हाजिर नहीं हुए, तो राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी आज होनी है। केजरीवाल जो है 5 बार समन को ठुकरा चुके हैं। पहला समन उनको किया गया 2 नवंबर को, दूसरा 21 दिसंबर को, तीसरा 3 जनवरी को, चौथा समन 18 जनवरी को किया गया था पेश, पांचवा 2 फरवरी को और अब छठा समन जिसमें 19 फरवरी को पेश होने का ईडी के सामने आदेश। और इस बीच आज 2 इम्तिहान देने हैं अरविंद केजरीवाल को। एक तरफ उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है और दूसरी तरफ विश्वास मत हासिल करना है विधानसभा में। और अब जानते हैं कि कब कब समन को दरकिनार किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। 2 नवंबर वो पहला समन था जब मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनावी रैली में पहुंचे हुए थे, हाजिर नहीं हो पाए। दरकिनार किया गया दूसरी बार भी जब दूसरा समन 21 दिसंबर को उनको जारी हुआ। होशियारपुर में विपश्यना केंद्र में थे वो उस वक्त और 3 जनवरी को तीसरा समन उनको मिला। दिल्ली में ही थे केजरीवाल लेकिन पेश नहीं हुए। चौथा 18 जनवरी को समन उनको जारी किया गया। गोवा दौरे पर थे, समन को गैर कानूनी करार दिया था। 2 फरवरी को 5वां समन, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ लेकिन पेश नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे इस खबर पर बलराम पांडे। बलराम, कितने बजे पेश होने का आदेश है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में? देखिए, आपको बता दें कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत यानी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है, क्योंकि ईडी की अर्जी पर यह सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया था और 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि हमने 1-2 नहीं 5-5 समन जारी किए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो एक भी समन पर पेश नहीं हुए और ना ही ईडी के किसी सवाल का उन्होंने जवाब दिया। उल्टा उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए सिर्फ लिखित में जवाब दिया और जवाब के दौरान उन्होंने कई सवाल भी उठाए। उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए राजनीति से प्रेरित बताया और शायद यही वजह है कि ईडी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करके आज उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील किस तरह से कोर्ट में अपनी दलील रखते हैं और क्या पक्ष रखते हैं मुख्यमंत्री का, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में बताया कि 1-2 नहीं 5-5 समन जारी किए गए और किसी भी समन का उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और ना ही ईडी के सामने पेश होकर के कथित शराब घोटाले में जो सवाल हैं उनका जवाब दिया। तो ऐसे में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। हालांकि 11 बजे के बाद उन्हें पेश होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो कोर्ट में पेश होते हैं या फिर उनके वकील उनका पक्ष कोर्ट में रखते हैं। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है इस पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी कोर्ट पहुंची है और उसकी अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो नोटिस जारी किया है उससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती बिल्कुल बलराम, हम लौटेंगे इस खबर पर। जी न्यूज़ की नजर लगातार है, अपडेट्स जैसे ही आएंगी, तस्वीरें सामने आएंगी, अगर पेश होते हैं अरविंद केजरीवाल तो हम लौटेंगे तुरंत आपके पास। बलराम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। सिर्फ एक तरफ दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के बजट का इंतजार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल ने कल सदन में विश्वास मत पेश किया। प्रचंड बहुमत की सरकार के बावजूद अरविंद केजरीवाल क्यों सदन में बहुमत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पूरे मामले का ईडी के समन से कोई वास्ता है? हम बताएंगे पूरी खबर विस्तार के साथ, देखिए रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। कल कुछ इस अंदाज में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। केजरीवाल सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये तीसरा मौका है। उन्होंने कोशिश की
जब सत्ता पक्ष सदन में विश्वास प्रस्ताव लाया है और आज इस विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये महज संयोग है या प्रयोग कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा के लिए ऐसा दिन चुना है जब आज ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने केजरीवाल को छठा समन भेजा और 19 फरवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या विश्वास प्रस्ताव सीएम की तारीख वाली रणनीति का हिस्सा है। शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी ने 2 नवंबर को पहला समन भेजा था, दूसरी बार 21 दिसंबर को समन भेजा। 3 जनवरी को केजरीवाल को तीसरा समन मिला, चौथा समन 13 जनवरी को भेजा और 5वां समन 31 जनवरी को किया गया। ईडी के समन के दौरान कभी केजरीवाल चुनावी कार्यक्रम करते रहे तो कभी विपासना केंद्र में रहे। अब विश्वास प्रस्ताव को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने की सलाह दे रहे हैं। उन्हें न्यायालय की बात को मानते हुए जांच में शामिल होना चाहिए। दिल्ली की जनता को शराब घोटाले का सच पता है। अब जांच एजेंसी के सामने सच आ जाएगा तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है कि शराब घोटाले में कितनी कमीशन खाई है, कितनी दलाली खाई है, वो दिल्ली की जनता के सामने आ जाए। चाहे यहाँ ईडी की बात हो, ईडी में मैंने हमेशा कहा कि इनको जाना चाहिए और आप उसको एस्केप नहीं कर सकते। ईडी के समन्स की टाइमिंग जरूर संदेह के घेरे में है। हालांकि विश्वास प्रस्ताव पेश करने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले को बीजेपी का षड्यंत्र बताया और दिल्ली में ऑपरेशन लोटस का आरोप दोहराया। ये कोई शराब घोटाला नहीं है, इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं केवल झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके। और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास 2 एमएलए आए अलग अलग। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे और तुम भी आ जाओ पार्टी में। पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की। सदन में अरविंद केजरीवाल खुद दावा कर रहे हैं कि सभी विधायक उनके साथ मौजूद हैं और ऐसे में बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर विश्वास मत साबित करने का मतलब क्या है। तो विधानसभा में कहीं बात का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है लीगली, तो इसीलिए उन्होंने यह नौटंकी करके विधानसभा के अंदर बोला है। विश्वास प्रस्ताव तब रखा जाता है जब कोई अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, सरकार में भरोसा नहीं है, सरकार गिर सकती है। तो विश्वास प्रस्ताव लाने का केजरीवाल का औचित्य क्या है? सियासी वार पलटवार के इतर देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे और अगर नहीं तो क्या विश्वास मत पर चर्चा उनके छठे समन में शामिल न होने का आधार बनेगी या फिर ईडी अब कोई और रास्ता अपनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।